एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखते हैं पब्लिक रिलेशन का क्या रोल है। सबसे पहला है पब्लिसिटी। देखो क्या लिखा हुआ है, पब्लिसिटी इज़ सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग। बिल्कुल एडवर्टाइजिंग जैसी ही होती है पब्लिसिटी भी, इन द सेंस दैट इट इज़ अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन पर्सनल का मतलब है कि पर्सनली बिजनेसमैन जाके यहाँ कस्टमर्स से कांटेक्ट नहीं करता है, नॉन पर्सनल है। हाउ एवर एज अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग इट इज़ अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन पेड फॉर्म से क्या मतलब है कि पब्लिसिटी के लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं टीवी में तो पैसे देते हैं, तभी तो टीवी में ऐड आती है, लेकिन पब्लिसिटी के केस में कोई पैसा नहीं देना पड़ता। So publicity generally takes place when favorable news is presented in the mass media about a product or service. हमारे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कब होती है? जब हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसकी न्यूज़ आती है। फेवरेबल यानी फेवर में न्यूज़ आना, पॉजिटिव न्यूज़ आती है मास मीडिया के थ्रू, जैसे न्यूज़पेपर में आती है न्यूज़ या फिर टीवी में न्यूज़ आ रही है और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो हम बोलेंगे हमारे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने क्या किया है, एक कार का इंजन बनाया जो कि पानी से चलता है, पेट्रोल से नहीं चलता है, पानी पे चलता है, और ये न्यूज़ टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर हर जगह आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि पब्लिसिटी हो रही है, क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं दिए हैं उसने, जो भी मैन्युफैक्चरर है, बल्कि न्यूज़ खुद उसको फ्री में कवर कर रही है उनकी स्टोरी को। बिकॉज द इंजन मैन्युफैक्चरर वुड बेनिफिट फ्रॉम सच डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स अचीवमेंट। लेकिन क्या होगा इसमें, जो मैन्युफैक्चर होगा उसको बेनिफिट मिल रहा है, किस चीज़ से मिल रहा है? यहाँ पे एक शब्द लिखा है डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है न्यूज़ के थ्रू, इसके थ्रू जो है आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। आगे देखो क्या है, फीचर्स क्या है पब्लिसिटी के। पब्लिसिटी इज़ एन अनपेड फॉर्म। अनपेड फॉर्म यानी इसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, यानी कोई खर्चा इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर फॉर द कम्युनिकेशन एज अ मैसेज गोज एज अ न्यूज़ आइटम। यहाँ पे कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता, टीवी में ऐसे ऐड नहीं आती है, कोई हीरो हीरोइन जो है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। सीधा मैसेज कैसे पहुँचता है हमारे कस्टमर्स के पास? न्यूज़ की फॉर्म में। इन पब्लिसिटी एज द इंफॉर्मेशन इज़ डिससेमिनेटेड बाय इंडिपेंडेंट सोर्स द प्रेस। पब्लिसिटी में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है कैसे स्प्रेड होती है? प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के रूप में। द मैसेज हैज़ मोर क्रेडिबिलिटी दैट इट इफ़ इट कम्स एज अ स्पॉन्सर्ड मैसेज एंड एडवर्टाइजिंग। सो मैसेज की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी इस पर लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि ये एक न्यूज़ की फॉर्म में फैली है इन्फॉर्मेशन, ना कि एडवर्टीज़मेंट की तरह एक मैसेज दिया है किसी हीरो हीरोइन ने, है ना। तो एडवर्टीज़मेंट में सबको पता है आधा झूठ होता है, लेकिन न्यूज़ में यूजुअली ऐसा नहीं होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेस रिलीज। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन अ पॉजिटिव मैनर। अब इन्फॉर्मेशन जब हम दे रहे हैं प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, तो उसे पॉजिटिव तरीके से तो दिखाना पड़ेगा भाई, है ना, तभी तो वो हमारे फेवर में काम करेगी। जनरेटिंग न्यूज़ रिक्वायर स्किल्स इन डेवलपिंग एंड रिसर्चिंग अ स्टोरी। सो न्यूज़ जनरेट करना, इसके लिए हमें बहुत स्किल्स की ज़रूरत होती है एक स्टोरी बनाने के लिए, और फिर मीडिया को वही कन्विंस करना है कि हमारी न्यूज़ को एक्सेप्ट करो। ये भी बहुत मुश्किल है मीडिया को कन्विंस करना। द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द मीडिया टू प्रेजेंट ट्रू फैक्ट्स। सो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, हमेशा वो मीडिया के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता रहता है कि भाई हमारी ये न्यूज़ जो है इसको जो है ऐसे ऐसे दिखाया जाए, ठीक है। अदरवाइज न्यूज़ कैन गेट डिस्टोर्टेड इफ़ टेकन फ्रॉम अदर सोर्स। अगर उनको मीडिया को ये न्यूज़ कहीं और से मिलती है, किसी और सोर्स यानी किसी और जगह से मिलती है, तो वो डिस्टॉर्ट हो सकती है, यानी उसमें कुछ ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। ये क्या है, द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू कम्युनिकेटिंग विद द पब्लिक एंड द एम्प्लॉयज़। सो एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जो है वो उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है? जब हम क्या है
पब्लिक से कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से, एम्प्लॉयज़ से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, उनको उसके बारे में बताएंगे, ऐसे भी प्रमोट किया जा सकता है। दिस इज़ यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ, और कैसे किया जा सकता है, न्यूज़लेटर के थ्रू, है ना, एनुअल रिपोर्ट के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। कंपनीज रिलाई ऑन दीज मटीरियल्स टू रीच एंड इन्फ्लुएंस द टारगेट मार्केट, और कंपनी हमेशा इन मटीरियल्स पे रिलाई करती है, डिपेंड करती है, ताकि वो अपने टारगेट मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके कि नहीं भाई हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। Speeches by the company's executives at a meeting of trade association or trade fairs can really boost the public image. और कभी कभी कंपनी के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स ट्रेड एसोसिएशंस में या ट्रेड फेयर्स में स्पीच देते हैं, जिससे भी बूस्ट यानी बढ़ती है हमारी कंपनी की इमेज, अच्छी हो जाती है। या फिर हमारा कोई इंटरव्यू होता है किसी टीवी चैनल के साथ, या किसी ने कोई क्वेरी करी है उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, इससे भी हमारे पब्लिक रिलेशंस काफ़ी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉबिंग। इसका में क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़, लॉबिंग मतलब होता है किसी, जैसे कि आपके गवर्नमेंट को या किसी पॉलिटिशियन को अपने जैसे फेवर में कर डिसीजन लेने के लिए कन्विंस करना। सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डील विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स। भाई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, मिनिस्टर्स से डील करते रहे हमेशा पड़ता है, या करना ही पड़ता है, ठीक है। in charge of corporate affairs, industry and finance with respect to policies relating to business and economy। किसके रिगार्डिंग डील करना पड़ता है कि भाई पॉलिसीज बनाते हैं जब वो बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आपस में ये लोग डील करते हैं, बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो सीक्स टू मेंटेन अ हेल्थी रिलेशनशिप विद एसोसिएशंस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट भी क्या कोशिश करती है कि बढ़िया रिलेशनशिप रहे उसके एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, कि हर एक इंडस्ट्री से, बिजनेस से उसके हेल्दी रिलेशन रहे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एक फ़ायदा मिलता है भाई इंडस्ट्री से, इतना सारा टैक्स वगैरह आता है और भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है इंडस्ट्रीज से। एंड सॉलिसिट्स द ओपिनियन ऑफ मेजर स्टेक होल्डर्स वाइल फॉर्मुलेटिंग इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम एंड टैक्सेशन पॉलिसीज। और साथ में गवर्नमेंट जो है, जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स में सभी लोग आते हैं जिनका गवर्नमेंट कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो कस्टमर्स हों, चाहे सप्लायर्स हों, कोई भी हो, ठीक है। तो कोई भी पॉलिसी बनानी है तो इनसे जो है कम्युनिकेट करती है गवर्नमेंट। द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट देन हैज़ टू बी रियली प्रोएक्टिव इन प्रमोटिंग और डिकोडिंग रेगुलेशंस दैट अफेक्ट देम। और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो एक्टिव रहे, ताकि जो है जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बने उनके फेवर में रहें। आगे है काउंसलिंग। ये पॉइंट क्या कह रहा है, द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट एडवाइजेज द मैनेजमेंट ऑन जनरल इश्यूज विच अफेक्ट द पब्लिक एंड द पोजीशन ऑफ द कंपनी। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, हमेशा सलाह देता रहता है मैनेजमेंट को, कोई भी इशू हो, ठीक है, किसी भी टाइप का इशू हो जिससे हमारी पब्लिक पे इफेक्ट पड़े, हमारी कंपनी की पोजीशन पे, इमेज पे इफेक्ट पड़े, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमेशा सलाह देता रहता है। द कंपनी कैन बिल्ड गुडविल बाय कंट्रीब्यूटिंग मनी एंड टाइम टू सर्टेन कॉजेज। ठीक है, जैसे कि क्या सलाह देगा कि भाई अगर आपको अपनी गुडविल बनानी है तो पैसा और समय लगाना पड़ेगा कई चीज़ों पे, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे वाइल्ड लाइफ पे, चिल्ड्रन राइट्स पे, एजुकेशन पे, इन सब चीज़ों से भी हमारे पब्लिक के साथ रिलेशन सुधरते हैं। सच कॉज रिलेटेड एक्टिविटीज़ हेल्प इन प्रमोटिंग पब्लिक रिलेशन, वही बात बता रही हूँ। इन एडिशन मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशंस ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग द फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी अगर आप अच्छे पब्लिक रिलेशन बना के रखते हैं तो और भी आपके कई ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। वो क्या है, सबसे पहला है बिल्डिंग अवेयरनेस। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट कैन प्लेस स्टोरीज एंड ड्रामेटाइज द प्रोडक्ट इन द मीडिया। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, कोशिश करता है कि जो आपका जो प्रोडक्ट है मीडिया में वो बढ़िया तरीके से आए, ठीक है। दिस विल बिल्ड मार्केट प्लेस एक्साइटमेंट बिफोर द प्रोडक्ट रीचेज द मार्केट। इससे क्या होता है, जो मार्केट प्लेस यानी जो हमारे कस्टमर्स है वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इवन प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले ही, प्रोडक्ट के आने से पहले ही उनको लगता है कि नहीं हमें ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए, ये न्यूज़ में आया है और ये प्रोडक्ट बढ़िया बता रहे हैं। दिस यूजुअली क्रिएट्स अ फेवरेबल इंप्रेशन। इससे क्या होता है, बढ़िया इंप्रेशन बन जाता है हमारे कस्टमर्स पे। सेकेंड पॉइंट है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। If news about a product comes in the media, whether print or electronic, it always lends credibility and people believe in product since it is in the news. अगर कोई भी न्यूज़ आती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो चाहे वो किसी में भी आए, चाहे प्रिंट मीडिया के थ्रू यानी न्यूज़पेपर के थ्रू आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट पे आए या कहीं पे भी आए, तो इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, यानी विश्वास बढ़ता है हमारे कस्टमर्स का हमारे प्रोडक्ट पर, ठीक है। आगे है स्टिमुलेट्स सेल्स फोर्स। ये पॉइंट क्या कह रहा है, स्टिमुलेट मतलब बढ़ाना।
So it becomes easier for the sales force to deal with the retailers and convince dealers if they have already heard about the product in the news before it is launched. यानी क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है सेल्स फोर्स को कन्विंस करना, यानी रिटेलर्स होलसेलर्स वगैरह को कन्विंस करना कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट जो है ख़रीद लो तुम। अगर कब कन्विंस करना आसान हो जाता है, जब उन्होंने उसके पहले ही उसके बारे में हर्ड यानी सुना हुआ है न्यूज़ में, ठीक है, तो उनको वो प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाता है। और साथ में रिटेलर्स और डीलर्स को भी आसान हो जाता है प्रोडक्ट बेचना अगर कस्टमर्स ने भी न्यूज़ में उस प्रोडक्ट के बारे में सुना है तो। नेक्स्ट है लोअर्स प्रमोशन कॉस्ट। मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशंस कॉस्ट मच लेस देन एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट मेल। अगर हम अच्छे पब्लिक रिलेशन बना के रखते हैं तो हमारा जो है खर्चा बहुत कम आता है, एडवर्टीजमेंट से भी कम, डायरेक्ट मेल से भी कम, हर चीज़ से कम आता है, क्योंकि पब्लिसिटी एक तरह से फ्री की ही होती है। However, it requires a lot of communication and interpersonal skills to convince media to give space or time. लेकिन हाँ, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें बहुत सारी कम्युनिकेशन चाहिए, बहुत सारी स्किल्स चाहिए, किस लिए, मीडिया को कन्विंस करने के लिए कि भाई अपनी जो है न्यूज़पेपर में या टीवी में हमें थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा सा टाइम दो, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उसकी तारीफ़ करो। इससे यदि वीडियो आपका ख़त्म हो गया है।